નમસ્કાર. આકાશવાણી દેહરાદૂન બટેકે પ્રસ્તુત છન ઘડવલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. પહેલી મુખ્ય સમાચાર. गृहमंत्री अमित शाह ने देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में भारत की प्रगति का वास्ता देश की कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा तय चाक चौबंद करने की जरूरत पर जोर दिया. टिहरी जिला का नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक संपन्न हुई. राज्यपाल ने बोले, भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति का बल पर वैश्विक महाशक्ति का रूप में एथर बढ़नु च. और प्रदेश में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का अंतर्गत भारतीय डाक सेवा की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचे जाए. समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. गृह मंत्री अमित शाह ने बोली कि वर्ष 2047 तक भारत हर क्षेत्र में दुनिया भर में पहले स्थान पर होलो. वो देहरादून में आयोजित 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने संबोधित करना चाहा. उन बोली कि भारत की प्रगति का वास्ता देश की कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा तय चाक चौबंद करण होलो. श्री शाह ने बोले कि पुलिस कांग्रेस विज्ञान का माध्यम से यू संकल्प सिद्ध करे जा सकत. उन बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में पिछला 9 साल में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था बेहतर करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करी है. गृहमंत्री ने बोली कि धारा 370 का हटने से आज देश को हर नागरिक बोल सकते कि अब जम्मू कश्मीर देश को अभिन्न अंग बन गया. नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों क्षेत्र के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बेहतर उत्कृष्ट करने में नरेंद्र मोदी सरकार ने सफलता प्राप्त की है. गृहमंत्री ने बोली कि वामपंथी क्षेत्रों में घटती हिंसा का कारण विकास में तेजी आई है. वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र के अंदर घटती हिंसा के कारण वहां विकास गांव तक, व्यक्ति तक पहुंचने लगा है. हर गली, हर मोहल्ले में, हर गांव के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग का आगाज हुआ है और उत्तर पूर्व को भी शांति से जोड़ने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने टिहरी जिला का नरेंद्रनगर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता कर. बैठक में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री शामिल हुए. दगड़ी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम से हिस्सा लिया. ये अवसर पर श्री शाह ने बोली कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों तय देश की जीडीपी और विकास में बहुत बड़ो योगदान है. उन बोली कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य देश में कृषि, पशुपालन, अनाज उत्पादन, खनन, जलापूर्ति और पर्यटन को प्रमुख केंद्र छन और यूं राज्यों का बिना जलापूर्ति की कल्पना भी नहीं करे जा सके. सहकारिता मंत्री ने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सहकारी संघवाद की भावना तय मजबूत करण पर जोर दियो. उन बताए कि किसानों तय समृद्ध बनाने का संकल्प का अंतर्गत देश भर का किसानों तय 100% दलहन, तिलहन और मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नाफेड द्वारा खरीदे जानो चाहिए. स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर और कुपोषण जना मुद्दों पर प्राथमिकता का दगड़ी हल करने की जरूरत पर जोर दींद श्री शाह ने सभी सदस्य राज्यों तय कुपोषण को दूर करने का वास्ता मिलकर काम करने की बात बोली. बैठक के दौरान हर गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाण, देश में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी को गठन, रॉयल्टी और खनन संबंधित मुद्दों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगी. चीन का हांगचाओ में होने वाली एशियाई खेलों में भारत को शानदार प्रदर्शन जारी है. एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन कर 105 पदक हासिल करे. भारत 28 स्वर्ण, 36 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 105 पदक जीत के चौथे स्थान पर है. एशियाई खेलों में भारत को अब तक को यो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन का वास्ता ऊंथे बधाई दी. पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बोली कि चारधाम में दर्शन करने वाला श्रद्धालुओं की संख्या ये साल 60 लाख पार कर सकत.
उन्होंने बोले कि मानसून समाप्त होने का बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा पर आने वाला तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होनी है। सतपाल महाराज ने बोली कि अभी तक हेमकुंड सहित चार धाम आने वाला तीर्थ यात्रियों को आंकड़ा 47 लाख से इंच पहुंच गया। उन्होंने बताया कि चार धाम यात्रा निर्बाध रूप से जारी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थ स्थलों का दर्शन का वास्ता उत्तराखंड आना छन। चमोली जिला में आज 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हुई है। जोशीमठ विकासखंड का उर्गम घाटी में उर्गम भर की मोटर मार्ग पर एक वाहन का अनियंत्रित हुए की खाई में गिरण से उई में सवार एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हुए गए। वक्के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चमोली का एथर क्षेत्रपाल का पास एक कार खाई में गिरण से उई में सवार वाहन चालक की मौत हुई है। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून बटे प्रसारित करी जाणु छे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने बोली कि देश की रक्षा चुनौतियां व्यापक, बहुआयामी और जटिल छन। उन्होंने बोली कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति का बल पर वैश्विक महाशक्ति का रूप में एथर बढ़नु छे। वो आज अल्मोड़ा का सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का LLM कैंपस पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित 21वीं सदी में भारत की रक्षा चुनौतियां ये विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार को उद्घाटन सत्र तय वर्चुअली संबोधित करना चाहे। राज्यपाल ने बोली कि आज देश आत्मनिर्भर, विकसित और विश्वगुरु भारत का संकल्प का दगड़ी एथर बढ़नु छे। उन्होंने बोली कि देश उभरती प्रौद्योगिकी, नवाचार, जलवायु परिवर्तन में नेतृत्व और आर्थिक विकास का मोर्चा पर लगातार प्रगति कनु छे। सीमा संबंधी विवाद तय रक्षा का वास्ता बड़ी चुनौती बतान राज्यपाल ने बोली कि कुशल नेतृत्व से आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त करी जा सकत। उन्होंने बोली कि साइबर सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी रक्षा चुनौती है और प्रौद्योगिकी और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता हमारी सुरक्षा रणनीति को अहम हिस्सा है। उत्तराखंड डाक परिमंडल 9 अक्टूबर खणी डाक दिवस का दगड़ी ही 13 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाल। ये का अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का माध्यम से भारतीय डाक सेवा की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक दिए जाए। राष्ट्रीय डाक सप्ताह का अंतर्गत 10 अक्टूबर खणी वित्तीय सशक्तिकरण दिवस मनाई जाल, जेमा मंडल स्तर पर डाक सामुदायिक विकास कार्यक्रम डाक चौपाल को आयोजन करे जाल। ये दौरान केंद्र और राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन का दगड़ मिले की डाक मेला को आयोजन कराला, जखमा लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी दिए जाए। 11 अक्टूबर खणी फ्लिटली दिवस पर डाक टिकटों की प्रदर्शनी को आयोजन करे जाल। वही 12 अक्टूबर खणी मेल और पार्सल दिवस का दौरान थोक ग्राहकों का दगड़ी बैठक करी की उनकी समस्याओं तक समझण और नए ग्राहकों तक विभाग से जोड़न और ईमेल संबंधी जानकारी साझा करी जाए। प्रदेश का विभिन्न स्कूलों, महाविद्यालयों और सरकारी विभागों में आज गणभोज दिवस को आयोजन करे गया। चमोली जिला का गोपेश्वर और कर्णप्रयाग महाविद्यालय में आज गणभोज का मौका पर छात्रों ने लाल भात, मंडुआ की रोटी, राई की सब्जी, झंगोरा की खीर, चौसा और काफली, दगड़ा दगड़ी अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए की परोसन। गोपेश्वर महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर कुलदीप सिंह नेगी ने बोली कि गणभोज दिवस मनाण को मुख्य उद्देश्य स्थानीय और जैविक उत्पादों का प्रति लोगों में जागृति और विश्वास पैदा करना है। वकी पौड़ी जिला का राजकीय महाविद्यालय चौपटा खाल में गणभोज दिवस का मौका पर छात्रों का वास्ता विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजन करे गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त से सिडकुल का प्रबंध निदेशक रोहित मीणा ने मुलाकात कर उन राज्यपाल तय दिसंबर में आयोजित होने वाले उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का संबंध में जानकारी दी। प्रबंध निदेशक ने बताया कि 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले सम्मेलन में अभी तक लगभग 40,000 करोड़ रुपए को समझौता ज्ञापन विभिन्न कंपनियों का दगड़ करेगी। श्री मीणा ने बताया कि राज्य सरकार नवंबर में चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और मुंबई में भी रोड शो करेगी। राज्यपाल ने बोली कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन से प्रदेश में निवेश और उद्योगों तय गति मिलेगी। पौड़ी में वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह का अंतर्गत वन विभाग ना थीम पार्क कंडोलिया में स्कूली बच्चों का दगड़ी वन्यजीवों की सुरक्षा संरक्षण तय लेके संवादकार। ये दौरान विद्यालयों में पेंटिंग, भाषण और अन्य प्रतियोगिता आयोजित करेगी और जागरूकता रैली निकलेगी। कार्यक्रम में गढ़वाल क्षेत्र का वन संरक्षक पंकज कुमार ने बोली कि वन्यजीवों की सुरक्षा जैव विविधता तय बढ़ात और प्रकृति का संरक्षण में भी यूं को महत्वपूर्ण योगदान है। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में भारत की प्रगति का खातिर देश की कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा तय चाक चौबंद करने की जरूरत पर जोर दे।
टिहरी जिला का नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक संपन्न हुई। राज्यपाल ने बोले, भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति का बल पर वैश्विक महाशक्ति का रूप में एथर बढ़नु छे और प्रदेश में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का अंतर्गत भारतीय डाक सेवा की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए। ये कदगढ़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त हुन। नमस्कार।